अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसे कि मैंने उस दिन दिखाया हुआ था आप लोगों को कि मैं ट्रामा सेंटर गई थी ब्लड टेस्ट के लिए। सो यहाँ पे वेट कर रही थी कि जल्दी से मेरा टेस्ट हो और पता लगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। वैसे तो फीवर वगैरह था ही, शक्ल से पता चल रहा होगा कि किस कदर की मेरी तबीयत ख़राब है। तो खैर यहाँ पे मैं वेटिंग में बैठी हुई थी और फिर जल्दी से टेस्ट वेस्ट करा के घर आ गई। और फिर ये देखो, घर आते ही साथ आया हुआ था पार्सल। तो बस इसकी ही अनबॉक्सिंग कर रहे थे कि चलो खोलते हैं, ओपन करते हैं। तो ये आया हुआ था एक्चुअली गीज़र, हम लोगों ने ऑर्डर किया था 1 हफ़्ते पहले, तो बस वही आ गया था। तो उसी की अनबॉक्सिंग कर रहे थे। तो चलिए आप लोगों को भी सोचा शेयर कर दो। वैसे तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एकदम हिम्मत नहीं थी। मैंने बोला कि रख दो, बाद में लगवाएंगे। तो नाशे बोले खोल के पहले एक बार चेक तो कर ले ठीक ठाक है या नहीं है, ऑन करके देख लेते। मैंने कहा चलो ठीक है, इतना कर लो, लेकिन इसके बाद रख देना, बाद में जब तबीयत ठीक हो जाएगी फिर उसको लगवाते। तो देखिए ये रहा गीज़र, जो कि बड़ा ही छोटू सा क्यूट सा, ये 5 लीटर्स का था, जो कि मेरे वॉशरूम में अच्छे से फिट आ जाने वाला था। तो इसलिए मैंने छोटू सा मंगाया था। और वैसे भी 2 लोगों के लिए, सॉरी 2.5 लोगों के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो बस ये देखो कितना क्यूट लग रहा था ना, बिल्कुल आरो के जैसा था। खेलोगे आप? हाँ, ये देखो क्या है ये, देखी नहीं तुम? क्या है बताओ? क्या है ये? अरे क्या है? गर्म पानी, ठंडा पानी? तो फिर उस टाइम मैं एक्चुअली ना दवा वगैरह खा के लेटी थी, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ था। तो अब आई थी मैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए। तो बस वही जल्दी पहले डॉक्टर को बुलाया, दिखाए थे। तो डॉक्टर बोले कि चलो अब दिखाओ। तो देखो कैसे नाशिर मेरे को पकड़ वकड़ के लेके जा रहे हैं। सच में हालत बड़ी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। अब आप लोग सोच रहे हो कि शूट करना तो नहीं, बोले यार आप लोगों को दिखाना होता है तो क्या करूँ, कुछ ना कुछ। अब हमेशा मेरा होता है ना कि मेरे हाथ में ना फ़ोन मिलना ही मिलना होता है। तो खैर यहाँ पे डर भी लग रही थी बहुत तगड़ी, और एक हाथ में मोबाइल। नासिर से बोलो शूट कर दो, कहा नहीं हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम ही कर लेते हैं। वैसे हमने कहा चलो एक मेमोरी बन जाती है वीडियो शूट करने से, तो वो कर लेते हैं। तो मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा ताकि मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर रहे, और ज़्यादा ध्यान माना इंजेक्शन से यार किसको नहीं डर लगता है, सभी को लगता है। तो बस काफ़ी हिम्मत दिखाते हुए हम, अच्छा जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, हम बहुत हिम्मत दिखाते हैं सच में कि कैसे करके बस इसको करना है, ये चीज़ें बस फेस करनी है। तो वही मैं कर रही थी। और ये देखो मेरी शक्ल से ज़्यादा तो नाशिर की शक्ल बनती। नाशिर का हमको इतना ज़्यादा इंजेक्शन से डर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो क्या हम हिम्मत करके तुमको देख रहे थे, हमको चलो। और ये देखो मेरी शक्ल, बहुत बर्दाश्त करती हूँ अपने लाइफ में। मैंने जितने इंजेक्शन खाए होंगे ना, शायद ही किसी ने खाए होंगे। तो बस ये रहा एक्सपीरियंस मेरा इंजेक्शन वाला। और ये हो गया मेरा ब्लड टेस्ट। अब रिपोर्ट कब आएगी वो तो वक्त बताएगा, 2-3 घंटे के बाद ही। और रिपोर्ट में क्या आता है वो भी आप लोगों को बताते हैं कुछ देर बाद। और आ गए हम लोग यहाँ पे लिफ्ट के पास। नाशिर बोल चलो लिफ्ट से चलते। अब क्या करने के लिए लिफ्ट आए और क्या करने के लिए हम लोग जाएँ जल्दी। या अल्लाह, कहाँ आ रहा है यार? हम लोग वेट कर रहे हैं। के बाद हम लोग घर वापस आए, और घर आने के बाद मेरे को नाशिर पे इतना प्यार आ रहा था कि क्या बताएं। सच में ही डिज़र्व बता रहे हैं, जितना मेरे नाशिर करते हैं ना क्या कोई करता होगा। बहुत हेल्प करते, बहुत ज़्यादा हेल्प। तो आज था फ्राइडे का दिन, और आज इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि क्या बताएं, अभी तक एकदम लो फील हो रहा है। लेकिन आज आप लोग से कुछ एक बात शेयर करनी थी, वो भी अपने नाशिर के टॉपिक पर करना था। यार इतना सपोर्ट इतना अच्छा। जब बीमार हो ना तो कितना चिड़चिड़ाहट होता है, कितनी ज़्यादा गुस्सा आता है हर चीज़ पे, इतना उसको बोल देते, इतना सब कुछ कर लेते। लेकिन अभी क्या हुआ, मम्मा बीच में बोलना ज़रूरी है। हाँ हटो। तो क्या कह रही थी मैं कि इतना ज़्यादा सपोर्ट करते यार, एक भी चीज़ उनसे कह देते हैं ना, समझ लो उल्टे पैर जाते हैं। कभी हम उनके मुंह पे नहीं कहते कि हाँ ये बात, कभी कभी मानते कभी कभी नहीं मानते, लेकिन ज़्यादातर होता है कि मानते हैं। जो हम कह देते हैं करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह से
अगर सर में दर्द है तो सर दबा देते, पैर में रहते पैर होते। हम उनका कभी कुछ नहीं करते, वो हमेशा मेरे लिए करती हैं। अभी भी देखो गए हुए मेरे लिए दिन भर में कम से कम 10 बार ऊपर नीचे करते हैं हम दोनों के लिए, मेरे लिए, इनाया के लिए। इतना ज़्यादा भागम दौड़ अकेले करते। कभी कभी रियलाइज़ होता है कि हम गलत हैं और सच में हम गलत होते हैं। हम हमेशा अपने आप को प्रूव करते हैं नहीं हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही, लेकिन हम सही नहीं होते, वो भी सही होते हैं। तो खैर ये तो थी नासिर की तारीफ़ क्या थी, जो हकीकत है वो है। कहेंगे नहीं उनके मुंह पे, नहीं तो कहेंगे कि भाव खा रहे। तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशली मैं डेडिकेट कर रही हूँ। सच में बीमार होते हैं तो उन्हीं केयर करते हैं, कोई और नहीं आता, कोई नहीं देखता है, कोई नहीं सपोर्ट करता है। सब अपने अपने में अपना अगर हस्बैंड बीमार है तो एक वाइफ सपोर्ट करती है, एक वाइफ बीमार है तो उसका हस्बैंड सपोर्ट करता है, और कोई नहीं। दुनिया वाले हैं सब ऊपर का बस देख लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि हाँ। बस यही कहना था कि एक हस्बैंड का सपोर्ट होना लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये देखो आ गई थी मेरी रिपोर्ट, और ये जनाब लेकर के आया था रिपोर्ट के हिसाब से हमारे लिए फ्रूट्स। मेरे को हो गया था डेंगू, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई थी, तो उसी हिसाब से ये फ्रूट्स लेकर के आया कि खाओ। और मेरा प्लेटलेट्स हो गया था कम काफ़ी, 87 लैक्स हो गए थे। तो बस उसी को बढ़ाने के लिए मेरे लिए आ गए थे यम्मी से फ्रूट, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। फ्रूट पर्सनली मुझे खाना ज़रा सा भी नहीं पसंद है। और ये इनाया एक्साइटेड होके खा रही थी, क्योंकि इनाया को भी एलर्जी है फ्रूट्स वगैरह से। इससे अच्छा है कि अपना बेसिक खाना खाओ यार। अपना चाट पकौड़े में ही मस्त थे, ये फ्रूट मुझे नहीं चाहिए इतने एक्सपेंसिव से। तो खैर अगले दिन हुई और एकदम हिम्मत नहीं थी। नाशिर ने आज दाल पालक बनाई, नाशिर ने खाना बनाया, सारा काम से मतलब बेड से उठा नहीं जा रहा था, इस कदर का पैर वैर पकड़ा था। और फिर से गया हॉस्पिटल और फिर से ब्लड टेस्ट होना था, आज भी एक दिन गैप करके था। तो बस वही आ गए थे हम लोग ब्लड टेस्ट के लिए। सुबह ही 11 बज रहे थे और आए। और फ्राइडे का दिन सैटरडे का दिन था, तो बस यहाँ पे आए ब्लड टेस्ट के लिए। और ये देखो फिर से मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, दिन ब दिन और ख़राब हो रही थी। सो टेस्ट वेस्ट कराने के बाद घर पे गई और लेटी थी, बस ऐसे ही लेटी थी। सडनली बोली कि नाशिर मैं जाऊंगी घर अब, क्योंकि एकदम अब हद से ज़्यादा पार हो चुका था। अब एकदम हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक काम कर सकूं, मतलब एक प्लेट भी नहीं उठाई जा रही थी। तो बस फटाफट से कपड़े पैक किए और जिस हाल में थी जैसे थी बस वैसे ही निकल पड़ी थी। हम इतना खराब बन के अपने घर कभी नहीं गए हैं आज तक। सही तो होगी तो आ गए हम लोग स्टेशन। नासिर यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए आए हुए थे, तो जल्दी से मतलब इतनी ज़बरदस्त का 1:30 बजे हम लोग बस तैयार हुए। 2:30 बजे की ट्रेन थी, आधा पौन घंटा लगता है पहुँचने में स्टेशन। तो बस इतनी फटाफट से कि ट्रेन देखी जा रही थी कि कहाँ पे पहुँची और आए हैं। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस 5-10 मिनट में ट्रेन आ गई थी और फिर जल्दी से घर आना हो गया था हमारा। अंतिम विदाई हो रही भाई मेरी, रो लो थोड़ा सा। बहुत खुशी का दिन है आज। चलो ट्रेन है हम लोगों के सामने आ जा।
और बस ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है और हम लोग चढ़ते हैं। और फिर क्या था, इनाया हो जाएंगी अभी अपने पापा को सी ऑफ करते वक्त इमोशनल थोड़ी सी। वो तो हर बार होती हैं, इनका तो काम ही है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, मोबाइल दे देना, ठीक है। मम्मी है ना, हम है ना, चल कर अभी 2 दिन में हम लोग आएंगे, ठीक है। बस बैठे और आ गए घर, आ गए बादशाहपुर के स्टेशन। तो बीच में ट्रेन थी तो ये हुआ कि कौन ऐसे चढ़ कर के जाएगा सीढ़ियों से, लाओ पटरियों पे से ही चलते हैं हमेशा की तरह। तो बस वही वेट कर रही थी कि ट्रेन चली जाए और आ गए थे हम अपने घर फाइनली। तो बस घर आके तो आधी तबीयत वैसे भी ठीक ही हो जानी होती है। तो बस वही हो रहा था, रात का टाइम था और आके इतना सुकून मिल रहा था कि क्या ही बताए। देखो देख के वाइब भी अलग हो जाती है, घर का सुकून ही अलग होता है। इनका बर्थडे है। केक काटो। खाला को काट रही हो? हाँ, केक काटोगे। और फिर यूँ घर आते ही बैठे बिठाए गर्मा गर्म छोले भटूरे, जुफ़ा के हाथ के, आहा क्या बताए, स्मोक्ड वाले छोले भटूरे। अच्छा घर आओ तो ऐसे ही आराम मिल जाता है यार, तो तबीयत तो वैसे ही भाग जानी। और उसके बाद फिर 2 दिन तक का कुछ शूट नहीं किए। तीसरे दिन छत पे गए तो बच्चे यहाँ पे देख लो इंजॉय कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा काइट वगैरह उड़ा रहे थे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़ा अच्छा भी लगा, थोड़ा मूड भी सही हो गया था, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक हो रही थी। तो बस यही सब किया आजकल घर पे। और फिर यहाँ पे देख ही सकते हो मेरे घर के बाहर इतनी ट्रैफिक तो लगती है, तो बस वही एंजॉय कर रहे थे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक का था। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।